कि उनके जीवन से कि अलग अलग फेजेस से अलग अलग उनके जो चरित्र के गुण, उनके जो विजन था, वो कैसे कार्य करते थे, उनका चरित्र बेसिकली दिखता है। तो मैं एक एक्रोनिम लूँगा, प्रभुपाद, और हर एक जीवन के एक एक स्टेज से एक एक जो शिक्षा है वो देखने का प्रयास करेंगे आज हम। तो अभी एक तरह से प्रभुपाद जी के जीवन में उनका जन्म, उनका आविर्भाव यहाँ पे 1896 में हुआ था। जन्माष्टमी के अगले दिन ही एक तरह से कृष्ण का आविर्भाव होता है, और वही कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसके अगले दिन, जैसे एक इसमें सिंबॉलिज्म है थोड़ा कि प्रभुपाद जी का आविर्भाव होता है। तो अभी हम साधारणतः उनका जीवन का पहला सिग्निफिकेंट इंसिडेंट जो हम कई बार बोलते हैं 1922 में होता है, जब क्या होता है वो उनके गुरुदेव से मिलते हैं, भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मीटिंग होता है। पर इसके पहले ही उनका एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो गुण है वो दिखता है, वो है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद जी को बचपन से ही एक आध्यात्म की ओर रुचि थी। हम जानते हैं कि बचपन में ही उनके पिता उनको मृदंग सिखा रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनका हाथ जब तक मृदंग के 2 साइड तक पहुंचता भी नहीं था, फिर भी उनको मृदंग सिखाने लगा, टीचर आया था उनके लिए। और उनके पिताजी प्रार्थना करते कि ये राधा रानी को प्रसन्न करे अपने कीर्तन से। छोटे बच्चे थे, उन्होंने रथ यात्रा बनाया था, यात्रा जो ऑर्गेनाइज किया था फेस्टिवल। तो पर जब वो थोड़े युवा हो गए, तभी बंगाल जो था उस समय भारत के इंडिपेंडेंस का एक हॉटबेड था, राष्ट्रीय स्वतंत्र का, वहाँ पे संघर्ष काफ़ी हो रहा था। तो प्रभुपाद जी उस आंदोलन में ज्वाइन किए थे तभी। और जब वे भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले तभी वो खादी पहने हुए थे। अभी उस समय खादी पहनना ये एक फैशन स्टाइल नहीं था, फैशन चॉइस नहीं था, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि हम स्वदेशी चीज़ें पहनने वाले हैं। पर उससे ज़्यादा जो त्याग था उनका, प्रिंसिपल्स, ये कोई भी कह सकता है मैं प्रिंसिपल्स ये बड़े हैं मेरे लिए, बट आप प्रिंसिपल्स के लिए क्या करने के लिए तैयार हो। तो प्रभुपाद जी ने पूरा शिक्षण पूरा किया, और अपना शिक्षण पूरा करने के बाद उनको एग्ज़ाम्स भी उत्तीर्ण हो गए, अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो गए, पर उन्होंने डिग्री स्वीकार नहीं किया। उस समय गांधी जी जो थे वो तभी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू कर रहे थे। तो अभी ये छोटा त्याग नहीं है। पूरा शिक्षण पूरा करने के बाद उस समय जो रिस्पेक्टेबल पाथ था लोगों के लिए, समाज में अगर आपको रिस्पेक्ट प्राप्त करना है तो क्या है, सरकारी नौकरी ले लो। आप एक सरकारी नौकरी नहीं भी लेते हो तो अगर आप डिग्री होगा तो फिर आप बैरिस्टर बन सकते हो। ऐसे अभी इंजीनियर और डॉक्टर बहुत प्रेस्टिजियस, वहाँ पे बैरिस्टर, भारत के अधिकांश पॉलिटिकल लीडर्स बैरिस्टर्स थे। तो प्रभुपाद जी को वो करियर रेडी था, पर उनका प्रिंसिपल्स क्या था, ही रिफ्यूज्ड द डिग्री। अभी बहुत से लोग होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई ये उनके कैसे होता है कि हमारे गुरुदेव से जब मिलते हैं तो उससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है और पूरा व्यक्ति का चरित्र परिवर्तित होता है। पर अगर पहले से ही व्यक्ति का चरित्र बहुत स्ट्रांग है तो गुरु की कृपा से पूरा चमत्कार हो जाता है। जो प्रिंसिपल्स है उसके लिए आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, वह जो है वह वास्तव में यहाँ पे दिखता है। तो जो प्रभुपाद जी यहाँ पे त्याग करते हैं वो राष्ट्र के लिए त्याग करते हैं, पर वही जो प्रिंसिपल उनके डिवोशनल बन जाते हैं तो फिर वो और बड़ा त्याग करते हैं, वो हम देखेंगे। बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम एक्रोनिम जो पी जो है, हम प्रभुपाद एक्रोनिम देख रहे हैं। तो पहला है कि वो प्रिंसिपल्स के लिए बहुत कुछ त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। फिर अपने गुरुदेव से जब मिलते हैं वो, तो उनके गुरुदेव कहते हैं आप अंग्रेज़ी जानते हो, आप अंग्रेज़ी में विश्व भर में प्रचार कर सकते हो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का। और थोड़ा विवाद होता है। फिर उनके गुरुदेव जो है उनको भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो होते हैं वो परसुएड कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं। और फिर प्रभुपाद जी तभी कहते हैं कि अगर 1-2 साल पहले मैं मेरे गुरुदेव से मिला होता तो मैं तभी उनके ही आंदोलन में मिशनरी बन जाता था। पर अभी उनका विवाह हो गया था, उनके एक बच्चा था। लेकिन तो अभी मेरे
परिवार के लिए अनफेयर होता, वो अन्याय हो जाता। तो प्रभुपाद तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तभी क्या करते हैं, लगभग 1922 से जो एग्जैक्ट डेट्स का क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग हो सकता है, पर लगभग ऑलमोस्ट टिल 1950, ये बिटवीन 44 to 50 कह सकते हैं, तब तक प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर उस समय भी वो जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसके द्वारा भी वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका अलग अलग उनका बिजनेस होता है। एक ज्योतिषी ने कहा होता है कि शायद आप भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन सकते हो। तो प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे होते हैं कि किस तरह से मैं मेरे गृहस्थ आश्रम से अपने गुरुदेव के आंदोलन की सेवा कर सकूं। तो तभी वो अपना बिजनेस पूरे, मुझे कई बार मैं कई प्रभुपाद जी के शिष्य से पूछा है कि प्रभुपाद को इतने शास्त्र पता थे, इतने सारे श्लोकों को कोट करते हैं, तो प्रभुपाद जी इतने शास्त्र पढ़ते कब थे? उनका बिजनेस था, उनके परिवार था। तो प्रभुपाद जी मेनली वो अपने ट्रैवलिंग के समय पढ़ते थे। जो अभी उस समय इंडियन ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास कोई नहीं ट्रैवल करता था। आपने शायद देखा है, को ट्रेन के ऊपर बैठ के ट्रैवल करते थे लोग। ट्रेन के अंदर ऐसे होता था कि जैसे कोई माँ के गर्भ में कुचल के बैठा हुआ ऐसे होता था। पर वैसे परिस्थिति में प्रभुपाद जी जो है वो ग्रंथ पढ़ते थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तभी उनकी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, पर उससे वो अपनी एक आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरे करने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं कई बार ये ट्राई करता हूँ, ये कभी होता नहीं है। क्या है आपको ये पता है? मैं पिछली बार भी किया था, छोड़ दो, लेट्स मेक इट। ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे प्रयाग है। ये तीनों में क्या विशेषता है? ये तीन जगहों पे प्रभुपाद जी का बिजनेस था। पहले उन्होंने कोलकाता में चालू किया। तो मेरे एक मित्र है, वो स्पेशलिस्ट है प्री इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में, तो बताया था कि उस समय लोग इतना ट्रैवल नहीं करते थे। अगर आपका गवर्नमेंट का जॉब होता था और गवर्नमेंट आपको ट्रांसफ़र कर देती तो ट्रैवल होता था, पर फिर क्या, नौकरी अश्योर्ड है, क्वार्टर्स अश्योर्ड है, सब कुछ आपके लिए ड्राइवर होता है, तो वो ट्रांसफ़र होना आसान होता था। पर खुद का बिजनेस एक जगह पे रख के अलग अलग जगह पे जाना, ट्रैवल करना एक चीज़ है, पर पूरा बिजनेस को रिलोकेट करना ये आसान काम नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उस समय किया। तो उस समय प्रभुपाद जी बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि वो एक आर्थिक मदद से अपने गुरुदेव के, अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी पूरी करे और आर्थिक मदद से अपने गुरुदेव के आंदोलन को मदद करे। और वो गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी वो इतने उत्साहित थे कि बम्बई में जब थे वो, तभी गौड़िया मठ क्या था, इतना बड़ा नहीं था, धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, वो इतना बड़ा नहीं था। तो प्रभुपाद जी अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट गौड़िया मठ में लेके आते थे और उनके गुरु भाई बोल रहे थे कि ये जो है ये गृहस्थ है, पर ये वास्तव में जो मंदिर में भक्त हैं उससे ज़्यादा सेवा कर रही है। तो उनके गुरुदेव को बोले कि इनको ही आप प्रेसिडेंट बना दो। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, भक्त सांस ठाकुर बोले कि वो अपने समय में सब कुछ करेंगे। तो ये फेज़ था कि प्रभुपाद जी बाद में बोलते हैं कि यद्यपि वो गृहस्थ आश्रम में थे, उनका हृदय जो है था उनके गुरुदेव की सेवा में ही था, पर वो अलग रूप से सेवा कर रहे थे। तो जो सेवा भाव होता है वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उसमें व्यक्ति बरकरार रख सकता है। फिर उसके बाद में अभी अगेन टाइम फेज थोड़ा अलग हो सकता है। ये 1950 से लगभग 55-59 तक कैसे थे प्रभुपाद जी क्या करते हैं यहाँ पे, वो अपने गुरु भाइयों को असिस्ट करते हैं। अभी वो धीरे धीरे अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से वो पीछे हटने लगते हैं और प्रचार में योगदान करते हैं। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन चालू कर दिया था। वो अपने फिर अपने गुरु भाई के एक आश्रम में रहते हैं, उनका एक मैगज़ीन था, वो मैगज़ीन चलाते हैं और फिर वहाँ पे उनके आश्रम को मेंटेन करते हैं। फिर दूसरे एक गुरु भाई के यहाँ पे रहते हैं। तो अभी क्या 1937 में उनके जो गुरुदेव होते हैं वो ये जगत छोड़ के जाते हैं। तो उसके बाद में जो आंदोलन होता है गौड़िया मठ, वो थोड़ा स्प्लिट हो जाता है। ये थोड़ा अंडरस्टेटमेंट है, वो बड़ा स्प्लिट हो जाता है उसमें। पर उससे क्या होता है,
अभी प्रभुपाद जी वो उसके अंतरंग झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे, उनको तो प्रचार करना था। पर फिर भी उनका भाव क्या था कि ये मेरे सारे वरिष्ठ गुरु भाई है, ये सब जो है ये जीवन भर सन्यासी रहे हैं, ये उनको मेरे गुरुदेव का बहुत मुझसे ज़्यादा संग मिला है। तो वो सोच रहे थे कि मुझे जो सेवा करनी है, जैसे मैं गुरुदेव नहीं है तो उनके मेरे वरिष्ठ गुरु भाइयों के अंडर में सेवा करूँगा। पर वो प्रयास कर रहे थे, पर उन्होंने देखा कि दुर्भाग्यवश वो कुछ उनका विजन नहीं था कि हमको कुछ एक्सपैंड करना है। क्या हो गया था कि जो इस भौतिक जगत में क्या होता है कि कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। तो जो हम आध्यात्म करते हैं, जो हम धर्म करते हैं, वो एक रिचुअल के स्तर पे कर सकते हैं या उसको एक मिशन के रूप में कर सकते हैं। तो रिचुअल मतलब क्या है कि हाँ हमको रोज़ ये पूजा करनी है, रोज़ ये जप करना है, ये महत्वपूर्ण है, ज़रूर उसका कमी नहीं करनी है उस पर मिशन मतलब क्या है कि हमें विश्व में ये लोगों की चेतना उठानी है, लोगों का कल्याण करना है। तो भक्तिसार ठाकुर को केवल रिचुअल नहीं करने थे, पर क्या हो गया था, वो जो मिशन का भाव बहुत कम हो गया था। सब लोगों के अपने अपने मठ थे और उनके गुरु भाइयों के, और वो अपने मठ बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया कि वो जो गौड़िया मठ का संस्था थी उससे ही कुछ प्रचार करे, पर वो देखे कुछ हो नहीं रहा था उससे। वो कुछ करने का प्रयास करते थे तो उनके कुछ गुरु भाई थोड़े जो गुरु भाई थे उनके मठ में वो सेवा कर रहे थे, वो थोड़े इनसिक्योर हो जाते थे। तो क्या उनको लगता था कि शायद ये मेरे मठ में मुझसे बड़े बन जाएंगे। तो अभी प्रभुपाद जी किसी एक दिल्ली में रह रहे थे, वो जो वो उनके गुरु भाई थे वो दूसरे कलकत्ता में रह रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो लोग बोलते कि हम तुमसे दीक्षा लेना चाहते हैं। पर उनके गुरु भाई जो थे, उनके शिष्य बोलने लगे नहीं, हमारे मठ में सिर्फ हमारे गुरुदेव दीक्षा देंगे। तो क्या हो गया, प्रभुपाद जी को बार बार उसमें ऑब्स्टिकल्स आने लग गए। तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा कि मुझे मेरे गुरुदेव का अगर मिशन मुझे पूरा करना है तो फिर मुझे जो है इस तरह से बार बार कुछ बंधन आ रहे हैं, वैसे चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने फिर संन्यास लिया, पर उन्होंने फिर उसके बाद में वो बुक्स लिखने लग गए। अभी तक उन्होंने कुछ मासिक लिखे थे जो हम प्रभुपाद का एक्रोनिम देख रहे हैं, उसके बाद में 69 to 65 वो बुक्स लिख रहे थे। पर उस समय पहले अभी प्रभुपाद जी के पास उस समय इतना भी पैसा नहीं था कि वो अब एक मैगज़ीन चला सके। वृंदावन में जब प्रभुपाद जी रह रहे थे तो कुछ भक्त है अभी वो प्रभुपाद जी के इस भारत में जब थे ना, इस कॉन्सेप्ट चलो जाने के पहले, तो उनके जीवन के बारे में रिसर्च कर रहे तो करते तो बोलते कि प्रभुपाद जी वृंदावन में कभी कभी एक वहाँ पे वो राधा दामोदर मंदिर है, उसके बाजू में एक किराना दुकान था। तो वहाँ पे जाते थे और वो कहते थे कि मेरा पेन है उसका रिफ़िल ख़त्म हो गया है, मुझे पेन मत दो, एक रिफ़िल दे सकते हो क्या आप? तो प्रभुपाद जी का उतना भी पैसे नहीं था। और जब हैग्रीव प्रभु जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे शिष्य होते हैं, तो प्रभुपाद जी वो पूछते हैं कि मैं आपको कुछ सेवा कर सकता हूँ? हाँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप ये टाइप करो और उसको एडिट करो। और जो टाइप करते हैं वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी के पास ऐसे बड़े बड़े बंडल होते हैं, और वो बंडल क्या है, वो कागज़ के बंडल नहीं है, वो जो लिफाफा होता है, खत लेटर आता है किसी को, तो प्रभुपाद जी ने लिफाफा खोला होता है और वो लिफाफा खोल के वो जो एड्रेस की जगह होती है उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे प्रभुपाद जी ने लिखा होता है। और जब उनके पास पेज होते हैं तो नॉर्मली पेज में लिखते हैं तो क्या है, हम मार्जिन छोड़ते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो प्रभुपाद जी कुछ भी मार्जिन नहीं छोड़ते थे क्योंकि हर जगह वो लिख रहे होते थे। तो ऐसे बहुत से पेजेस थे। तो हैग्रीव प्रभु इतने सारे पेजेस देखते कहते स्वामी जी ये तो जीवन भर की सेवा है। और प्रभुपाद जी बोलते कई जीवनों की सेवा है ये मैनी लाइफ टाइम्स। तो अभी जब प्रभुपाद ग्रंथ लिख रहे हैं तो तभी वो पूरा ऐसा इनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो वो पूरे भागवतम को ट्रांसलेशन और कमेंट्री करे। अभी तक इंग्लिश में किसी ने किया नहीं होता है। और ये भागवतम 18,000 श्लोक है और प्रभुपाद जी बड़े बड़े तात्पर्य भी लिख रहे होते।
अभी ये इतना बड़ा प्रकल्प है, जो वो सुनता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कैसे संभव है। तो प्रभुपाद जी को उस समय एक वॉल्यूम लिखने के लिए लगभग 1 साल लग जाता है। लिखने के लिए टाइम नहीं लगता है, पर उसके लिए पेपर लाना, वो टाइप करना, प्रिंट करना। तो प्रभुपाद जी 62, 63, 64 इन तीनों एक साल में वो एक वॉल्यूम छपते। अभी भागवतम का पहला स्कंद वो 1 वॉल्यूम है। उस समय जो ओरिजिनल एडिशन था भागवतम का 1 स्कंद जो था वो 3 वॉल्यूम था। 3 वॉल्यूम ऐसे प्रभुपाद जी के विजन था कि जो 12 स्कंद है वो 50 वॉल्यूम में आएगा। तो बाद में वो चेंज किया। तो उस समय प्रभुपाद जी का इतना बड़ा विजन था। और अभी एक तरह से ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें प्रभुपाद जी को कुछ यश मिल रहा है। अभी तक हम जो भी देखा है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपना डिग्री त्याग दिया, जिम्मेदारी तो ली, पर बिजनेस में ज़्यादा उनको यश नहीं मिला था। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती थी जो कुछ ना कुछ हो जाता था, बिजनेस चल नहीं रहा था उनका। उन्होंने अपने गुरुदेव के, अपने गुरु भाइयों को मदद की सेवा करने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ यश नहीं मिल रहा था। अभी बुक्स में इतने बड़ा प्रकल्प था कि वो लोग भी थोड़ा पहले आश्चर्यचकित हो जाते, पर बाद में कुछ लोग फंड्स देने लग गए उनको, और 1 वॉल्यूम छाप के हो गया तो दूसरा वॉल्यूम के लिए फंड्स थोड़ा आसानी से मिलने लग गए। दूसरा वॉल्यूम आ गया तो तीसरे वॉल्यूम के लिए आसानी से फंड मिलने लग गए। और फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि ये भागवतम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये पहला भाषांतर ट्रांसलेटर तात्पर्य था, तो प्रभुपाद जी जो कॉपीज़ थे, भारत के उस समय राष्ट्रपति थे, उनको उन्होंने दिया। तो फिर वो भी थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, तो उन्होंने उसका अप्रिसिएशन लिखा कुछ। फिर लाल बहादुर शास्त्री ने भी कुछ लिखा, और ये फिर उन्होंने कहा कि सारे भारत के पब्लिक लाइब्रेरीज में किताब होनी चाहिए। तो अभी एक तरह से प्रभुपाद जी के लिए एक रिस्पेक्टेड ऑथर बनने का मार्ग बहुत अच्छी तरह से खुल गया था, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी बहुत से ऑथर बोलते हैं मुझे कुछ लिखना है, पर क्या है, पर लिखना इतना आसान नहीं है वास्तव में। पर अभी लिखे हैं और फिर बड़े बड़े लोगों ने एंडोर्समेंट्स भी दिए हैं। तो अभी प्रभुपाद जी का ये एक यशस्वी मार्ग चल सकता है, पर तभी प्रभुपाद जी पूरे अपनी दिशा बदल देते हैं। और फिर तभी क्या करते हैं वो, अभी यहाँ से 65 से लगभग 68 तक जो एक तरह से प्रभुपाद जी के जीवन का सबसे कठिन फेज़ होता है। वो ये 65 के क्या होता है यहाँ पे एक तरह से है ये हार्डशिप्स। अब प्रभुपाद के जीवन भर उनको हार्डशिप देखने पड़ते हैं। हार्डशिप मतलब कठिनाइयाँ, पर यहाँ पे जो हार्डशिप होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बार बार उससे होपलेसनेस आता है। होपलेसनेस क्यों आता है? क्योंकि पहले तो प्रभुपाद जी को अमेरिका जाना यह बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए पहले वहाँ से किसी ने स्पॉन्सर करना चाहिए, फिर यहाँ से उनको टिकट के लिए या ट्रैवल के लिए कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। प्रभुपाद जी जो भी उनके प्रवचन में आता था, थोड़ा रुचि दिखाता था, थोड़ा एप्रिसिएट दिखाता था, वो बताते थे उनको कि मुझे मेरे गुरुदेव ने बोला है पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करो। तो ऐसे बहुत से लोगों से बोलते थे, और कुछ लोग बोलते थे हाँ मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ पे है, मैं कुछ कर दूंगा, और कोई कुछ करता नहीं था। और एक दिन प्रभुपाद जी को खत आ गया कि उनका अमेरिकन वीज़ा अप्रूव हो गया है। और उस समय ये एक तरह से ये जो खत आता है, मैं अलग अलग प्रभुपाद जी के शिष्यों को पूछा है, वो एग्जैक्ट फिगर अलग है, पर कोई कहते हैं कि वो जो था लेटर 4 बार फॉरवर्ड हुआ। मतलब क्या होता है, कोई एक जगह पे रह रहा है और फिर वो अपना घर बदल देता है, तो क्या होता है वहाँ पे वो लिखता है कि फॉरवर्ड ऑल मेल, यहाँ पे आप फॉरवर्ड कर दो। हमारा आजकल कॉल फॉरवर्डिंग होता है कि आप नहीं है तो यहाँ पे कॉल जाता है, तो वो 4 बार फॉरवर्ड होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी इस समय उनको रहने के लिए भी जगह नहीं थी। वो वृंदावन में उनका बेस था, पर वो वृंदावन में नहीं रहते क्योंकि प्रचार करना चाहते थे, तो 4 बार फॉरवर्ड होगा। तो ये हमें इंडियन पोस्टल सिस्टम को दाद देनी चाहिए कि वो वीज़ा का लेटर प्रभुपाद जी के पास आ गया। और जब आ गया तो प्रभुपाद जी को पहले तो याद करना पड़ा, अरे ये कौन है व्यक्ति, मिस्टर अग्रवाल थे, ये कौन है ये व्यक्ति। तो एक बार प्रभुपाद जी उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था मेरा बेटा है अमेरिका में, वो कर देगा ये। तो फिर वास्तव में उन्होंने कर दिया,
और ऐसे हुआ था कि इसके पहले अभी उस समय अमेरिका को जाने के लिए बहुत से लोगों की थोड़ी सपना हुआ करता था, फैसिनेशन था। यद्यपि भारत यूएसएसआर से, सोवियत रशिया से लिंक था, सोवियत रशिया कभी भारत के जनसाधारण लोगों का सपने की जगह नहीं बना था, अमेरिका ही सपने की जगह थी वैसे। तो बहुत से लोग जाना चाहते थे और उनके जो गोपाल अग्रवाल थे, उनके बेटे ने इसके पहले भी 7-8 लोगों के लिए ऐसे वीज़ा का स्पॉन्सरशिप कर दिया था, पर कोई आया नहीं था, क्योंकि क्या है वो लंबा टूर है, परदेश जाना है। तो प्रभुपाद जी जब जाते हैं, फिर प्रभुपाद जी को सुनती, फिर वीज़ा तो हो जाता है। जब वो जाते हैं अमेरिका, तो ये गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी अमेरिकन होती है साली अग्रवाल, वो उनको खत आता है और वो पैनिक हो जाते हैं, अरे ये स्वामी जी सही में आने वाले हैं, वो कहाँ रहने वाले हैं, वो उनको वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनको कुछ पता नहीं है, वो बड़ा विचित्र हो जाता है। फिर अभी ये वीज़ा हो गया, फिर उनके बाद प्रभुपाद जी को अमेरिका में जाने के लिए भी टिकट चाहिए, पैसेज भी चाहिए। तो फिर वो सुमति मुर्रा जी जो होती है उनके पास जाते हैं। पर अभी क्या होता है कि जो भारत में ऐसे संस्कृति होती है कि कोई साधु व्यक्ति है, उसको ना नहीं बोलना है, पर अगर ना बोलना है तो उसको ना नहीं बोलना है, उसको इनडायरेक्टली ना बोल देना है। कैसे करना है कि ही इज़ टू बिजी टू मीट यू, वो मिलने के लिए समय नहीं है। तो क्या होता है, लेट्स किसी और को बैड गाय बनने दो। तो वो प्रभुपाद जी बार बार मिलने का प्रयास करते थे और वो मिल ही नहीं पा रहे थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी वो ऑफिस में गए और सुबह 10 बजे गए और शाम को 6 बजे तक वो ऑफिस में बाहर ही बैठे रहे। और जो सुमति मुर्रा जी बाहर आ रही थी, तो स्वामी जी यहाँ पे क्या, सुबह से यहाँ पे, तो क्या है बात। तो मुझे अभी तुरंत जाना है, पर आप कल सुबह आ जाओ, हम बात करते। तो फिर तो स्वामी जी से उनसे मिले, तो वो बोले कि वास्तव में स्वामी जी, मेरे असिस्टेंट मुझे बता रहे हैं कि ये जो है स्वामी जी, यू आर सो ओल्ड एंड अमेरिका इज सो कोल्ड कि आप यहाँ पे इतने वृद्ध हो और अमेरिका इतना कोल्ड है। तो मैं एक बार पहली बार वाशिंगटन डीसी गया था, तो मैं 2-2:30 बजे जल्दी उठ गया था, थोड़ा जब करने जाऊँगा, मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगा, सोचा था ये अमेरिका कैपिटल थोड़ा इधर उधर देखूँगा। उठ के देखा तो वो 14 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने ठीक है, मैं थोड़ा एक स्वेटर पहन के चलने लग गया और थोड़ा बाहर आ गया तो मेरा फिंगर्स थोड़ा फ्रीज़ हो गया। मैं जब पे माला ही नहीं हिला पा रहा था। मैं कैसे भी फ़ोन उठाया, देखा कि सुबह वो भाग दौड़ में ने वो 14 के पहले माइनस नहीं देखा था तो -14 टेम्परेचर था। तो कैसे तो मैं रूम में वापस आ गया। तो बहुत ठंडी होती थी वो। तो स्वामी जी वो बोले थे, तो सुमति मुर्रा जी बोले कि स्वामी जी, आप तो, मेरे असिस्टेंट कहते हैं कि आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ पे जी नहीं पाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं मेरे पिता को ऐसे मृत्यु के मार्ग में नहीं भेज सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने तभी कहा कि अगर मैं तुम्हारे पिता के समान हुआ, तुम मेरे बेटी के समान हो, तो क्या तुम अपने पिता की यह आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मेरे गुरुदेव ने यही मुझे मिशन दिया है। तो प्रभुपाद जी को हर तरह से, जो इस समय हर चीज़ प्राप्त करने के लिए कठिनाई हो रही थी, पर वो उन्हें माता भी मान गई। फिर जो बोट में बैठे तो बोट में उनको हार्ट अटैक आ गया। पर तभी कृष्ण उनके दृष्टि में आए और तभी क्या हुआ, तभी वो कहे मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। तो उसके बाद में जो अटलांटिक ओशन था बहुत शांत था। तो जो कैप्टन पांड्या जो थे, उनकी पत्नी, वो दोनों वो कैप्टन थे उस शिप के, वो कह रहे थे कि उनकी पत्नी कहा कि हम 30-40 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, इतना शांत कभी अटलांटिक ओशन रहा नहीं है। तो प्रभुपाद जी जेंटली स्माइल करके बोले कृष्ण ने कंट्रोल कर लिया है। तो वो मिसेस पांड्या बोली स्वामी जी आप हमारे साथ आ जाओ, हमारा आपकी वापस ट्रेफर भी बहुत स्मूथ हो जाएगा तो प्रभुपाद जी बोले इसके लिए कृष्ण ने मुझे यहाँ पे नहीं भेजा है। पर यहाँ पे जब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए तो बटलर में उनके लिए क्या था, बटलर में वो लैंड किए थे, यहाँ पहले ये गोपाल अग्रवाल का घर था। वहाँ पे लोग उनको एक क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट के रूप में देखते थे, ये कौन स्वामी आया, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे क्या कार्य करता है, क्या रीति रिवाज करता है वो। पर उनसे आध्यात्मिक शिक्षा कोई प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर वहाँ से फिलाडेल्फिया गए, वहाँ से फिर न्यूयॉर्क में आ गए, न्यूयॉर्क से लोअर ईस्ट साइड में आ गए, और फाइनली वहाँ पे क्या हुआ, उनको एक ऑडियंस मिलने लग गया। तो ये पहले जो 65 से खास करके 66 तक जो पीरियड है, ये बहुत हार्डशिप का पीरियड था।
उसमें प्रभुपाद जी जो लोअर ईस्ट साइड में आए तो वहाँ पे एक व्यक्ति था डेविड एलन, जिसका जो प्रभुपाद जी का सर था, वो एक बार प्रभुपाद जी आक्रमण करने आ गया। प्रभुपाद जी को वहाँ से भागना पड़ा। तो कई बार प्रभुपाद जी कहते कि प्रभुपाद जी अमेरिका में 2 महीने के वीज़ा पे गए थे और कई बार वो विचार करते मुझे वापस चले जाना चाहिए, पर वो वापस एक्सटेंड करवा लेते थे। 2 महीना ऐसे बार बार एक्सटेंड करवा लिया था। अंत में अमेरिकन सरकार ने बोला अभी तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो फिर तब तक थोड़े प्रभुपाद जी के थोड़े फॉलोअर्स हो गए थे, तो 66 से थोड़े फॉलोअर्स चालू हो गए। तो उन्होंने बोला कि जो तभी बहुत गरीब थे, जो उनके जो हिप्पी लोग थे, उनके पास भी पैसे नहीं था, तो कोई लॉयर को हायर करने का भी संभावना नहीं था। तो फिर उन्होंने उनके जो सोशल वेलफेयर पे जो लॉयर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए अमेरिकन सरकार को लॉयर प्रोवाइड करता है। बोलता है कि स्वामी जी, कई बार आपने मूवीज़ में देखे होगा, कोई लोग जाते हैं अमेरिका से किसी शादी कर लेते हैं, वो नकली शादी भी होती है, तो और फिर उससे क्या वो वीज़ा मिल जाता है उनको। तो बोले कि अगर वो लॉयर ने बताया कि अगर आपका यहाँ पे अमेरिका से कोई रिलेशनशिप हो जाएगा किसी अमेरिकन से, तो फिर आप यहाँ पर रह सकते हो। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने आके बताया, तो प्रभुपाद जी बोले तुम मुझे अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लो। तो अभी प्रभुपाद जी उनके दादा के उम्र के थे, प्रभुपाद जी 70 के थे, पर तो तभी बहुत एक तरह से प्रभुपाद जी को सक्सेस नहीं मिल रहा था, दूसरी ओर से लीगल दृष्टि से समस्या आ रही थी, और फिर भारत से भी उनको कुछ तभी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। भारत से उनको उस समय फॉरेन एक्सचेंज, भारत से बाहर जाना बड़ा मुश्किल था। तो उनके प्रचार के लिए उनके जो गुरु भाई जब गए थे इंग्लैंड में, तब उनका पूरा एक्सपेंस जो है, उनके गुरुदेव भारत से पूरा एक्सपेंस उनका सपोर्ट कर रहे थे। प्रभुपाद जी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी को एक सेंटर चालू करना था, उसके लिए भारत से ही उनके कॉन्टैक्ट से खत लिख के उन्होंने, उस समय ईमेल नहीं था, फ़ोन नहीं था, सिर्फ खत लिख के उन्होंने जो स्पॉन्सर्स को रेडी किया कि वो मंदिर बनाने के लिए रेडी हो गए, पर सरकार फॉरेन एक्सचेंज आगे देने के तैयार नहीं था। तो फिर प्रभुपाद जी को तभी एक तरह से कहीं से भी कुछ यश का आशा नहीं मिल रहा था। पर फिर भी प्रभुपाद जी ने, ये हार्डशिप था, वो होपलेसनेस की जगह पे जा रहा था। पर एक भक्त का गुण होता है आशाबद्ध, वो कभी अपनी आशा नहीं छोड़ते हैं। तो आशा नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद जी थोड़ा और ट्राई करते, ऐसे ट्राई करते गए। और अगर न्यूयॉर्क में हम जाते हैं, तो न्यूयॉर्क में एक जगह है लोअर ईस्ट साइड नाम की, अभी उसमें टॉम्किन स्क्वायर पार्क है, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं। और जब कीर्तन करते हैं तो कुछ शिष्य होते हैं उनके, कुछ अनुयायी होते हैं। अभी तक उन्होंने अपने मंदिर में, स्टोर फ्रंट में जो होता है केंद्र, उसमें कीर्तन किया होता है, ये पहली बार पब्लिक कीर्तन करते हैं। और प्रभुपाद जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कीर्तन करते जाते हैं। और जब करते जाते हैं तो लगभग 20 मिनट के बाद आंखें खोलते हैं तो लगभग 200 लोग सब नाच रहे हैं। तो ये एक चमत्कार जैसे हो जाता है। अभी वहाँ पे जो ट्री है, वो अभी न्यूयॉर्क की जो गवर्नमेंट है उसने उसको हरे कृष्णा ट्री नाम दिया है, वो अभी तक वो ट्री है वहाँ पे। और तो उसके बाद में लगभग 66 से शुरू होता है, पर मेनली 68 से 70 तक क्या होता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस मिल जाता है उनको। हम प्रभुपाद उदाहरण देख रहे हैं अभी। अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस मतलब क्या है कि ये ऐसे लोग होते हैं, प्रभुपाद जी एक बार पूछते हैं, ये हिप्पी अमेरिकन पूछते हैं, ये अमेरिकन पढ़ो, ये हिप्पी क्या है? तो हिप्पी लोग ऐसे होते हैं कि भारतीय दृष्टि से देखे गए, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण वो अशुद्ध माना जाता है, अनक्लीन माना जाता है, डिग्रेडेड माना जाता है। पर हिप्पी लोग थे ऐसे कि अमेरिकन्स भी उनको डिग्रेडेड मानते थे, तो दे वर कंसिडर्ड डिग्रेडेड बाय द डिग्रेडेड, ऐसे लोग थे। और वो प्रभुपाद जी के मिशन को थोड़ा इंटरेस्ट हो जाते, तो क्योंकि उनमें थोड़ा स्पिरिचुअल स्पार्क होता है उनमें। तो अभी ये ऑडियंस जो होता है, इतना कठिन ऑडियंस होता है, ये अनएक्सपेक्टेड क्यों है? वहाँ पे तभी एक आर्टिकल आता है कि दिस इज़ द टफेस्ट ऑडियंस टू स्पीक टू। उस समय भी आपने कभी देवी के मंदिर में देखा तो कुछ लोगों के ऐसे कहते हैं कि शरीर में देवी आ जाती है तो नाचने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, अंगा ताल म्हणतात मराठीला। तर आता ना कितना सच है गलत है वो बात नहीं, वो अलग है। पर क्या है, ये लोगों में ऐसे होता था कि लोग कुछ LSD ले लेते थे, और फिर LSD लेने के बाद जो भी वो बोलते थे वो कहते थे अभी LSD संत बन गए ये।
और अभी जो बोल रहे हैं, अभी जैसे कोई किसी के शरीर में देवी आ गई तो वो नाच रही तो उसको रोकना नहीं होता, जो भी उसको जो करना है करने दो, ऐसे होता है। तो प्रभुपाद जी एक बार स्टेज पे बैठ के लेक्चर दे रहे होते हैं और एक व्यक्ति ऐसे LSD में हाई होता है, स्वामी जी मुझे कुछ बोलना है। तो प्रभुपाद जी कहते प्रश्नोत्तर क्लास के बाद। नहीं, मुझे कुछ बोलना है अभी। तो प्रभुपाद जी प्रश्नोत्तर क्लास के बाद। तो सीधा उठ जाता है वो, और जो स्टेज होता है प्रभुपाद जी के बाजू में आके बैठ जाता है, मुझे बोलना है अभी। तो प्रभुपाद जी उसकी ओर देखते हैं और फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी वापस प्रोजेक्ट चालू करते हैं। पर प्रभुपाद जी देखते हैं कि कोई सबका ध्यान उसकी ओर है, अभी क्या करने वाला है वो। तो फिर प्रभुपाद जी करतार उठा लेते, कीर्तन करने लगते हैं। और वो कीर्तन कर रहे हैं, तभी एक प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दिस स्वामी जी इज अ रियली कूल गाय। सही में कूल है, बिल्कुल डरते नहीं है वो बैठा है, अभी कुछ भी कर रहा है, प्रभुपाद जी आंखें बंद करके कीर्तन कर जाते हैं। वो पूरा प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं तो वो प्रभुपाद जी की ओर घूर रहा होता है। और फिर उस समय प्रभुपाद जी के ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, तो क्या है, वो प्रसाद के रूप में सिर्फ एक एप्पल काट करके देते हैं। तो वो एप्पल, एक सफरचंद लाते हैं और चाकू लाते हैं, उनके एक असिस्टेंट शिष्य होते हैं अभी बंदीमान। और प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो एप्पल का एक टुकड़ा काटते हैं और फिर एक हाथ में वो एप्पल एक जगह पे और चाकू दूसरे बाजू में रख के इस जो हिप्पी होता है उसके सामने हाथ कर देते। तो सब लोग पूरा शांत हो जाते हैं और वो हिप्पी है, वो एप्पल की ओर देखता है, चाकू की ओर देखता है, प्रभुपाद की ओर देखता है, वापस एप्पल की ओर देखता है, चाकू की ओर देखता है, प्रभुपाद की ओर देखता है, और फिर अंत में वो हाथ आगे करता है और वो एप्पल को उठा लेता है। तो सब छुटकारा का निश्वास लेते हैं। तो प्रभुपाद जी जो होता है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, एक तरह से अनकल्चर्ड ऑडियंस होता है, पर उसको प्रचार करके उनको प्रेरित करते, उनको परिवर्तित करते। इसमें बहुत एडवेंचर होता है। पर इसमें जो मैं पहले बताया था कि जो शुरुआत में जो उनका करेज ऑफ कन्विक्शन होता है, प्रिंसिपल्स के लिए क्या त्याग करना है, यहाँ पे वो कई बार अपने जीवन को रिस्क करते हैं। और फिर अभी जस्ट डिस्कस 3 more पॉइंट्स क्विकली। तो अभी जब भारत में वापस आते हैं तो लगभग 70 to 72 इस फेज़ में क्या होता है, अभी प्रभुपाद जी भारत में आ गए हैं, तो अभी जो होता है उनको भारत में बहुत आदर मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है। पर क्या होता है कि यद्यपि प्रभुपाद जी भारत में आते हैं तो उनको जो लोग बड़े आश्चर्य होते हैं कि परदेशी लोग यहाँ पे स्वामी जी के शिष्य बन के आए हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे तो प्रभुपाद जी के पहले भी दूसरे गुरु गए हैं, अब परदेश से आए हैं, वो परदेश में प्रचार करके आए हैं। पर प्रभुपाद जी पहले थे जिन्होंने केवल एक इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन नहीं, तत्वज्ञान का सराहना नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज करवाया था। जो पाश्चात्य लोग धोती कुर्ता साड़ी पहन के आते हैं तो उससे भारतीय लोग पूरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उस समय जो इस्कॉन जो संस्था होती है उसका इतना प्रेस्टीज इतना बढ़ जाता है। ये स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने परदेशी लोगों को अपने शिष्य बनाए, परदेशी लोगों को भारतीय संस्कृति सिखाई है। तो भारतीय लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर भी क्या होता है, प्रभुपाद जी देखते हैं कि ये लोग इम्प्रेस हो गए हैं, पर वो क्या हो रहा है, वो कमिट नहीं हो रहे, वो शिष्य नहीं बनने के लिए तैयार है, साधना भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। पर तो प्रभुपाद जी उस समय उनके लिए एक सुविधा कर देते हैं। तो क्या होता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं हम बड़े बड़े मंदिर बनाने वाले हैं, और ये बड़े मंदिर बनाएंगे उसमें उसके आप योगदान कर सकते हो, आप लाइफ मेंबर बन सकते हो। तो आई बकते उनका रिसर्च मटेरियल दिखा रहे थे मुझे वो कैसे, तभी एक कोई लॉयर का ऑफिस था, कोई लॉयर के ऑफिस, कोई वकील होता है उसके ऑफिस के सामने नेम प्लेट होता है। तो नेम प्लेट में मैंने BA किया, LLB किया, ये डिग्री किया है, वो डिग्री किया है, ऐसे था ऐसे। और नेम प्लेट में नीचे था BA LLB इस्कॉन लाइफ मेंबर। तो उस समय इस्कॉन का लाइफ मेंबर बनना इतना बड़ी चीज़ हो गई थी कि वो एक प्रेस्टीज की बात हो गई थी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, भले ही लोग भक्त बनने के लिए तैयार नहीं हैं भारत में उस समय, मैं भक्त मतलब भक्ति का भाव तो था पर साधना गंभीरता से करने को तैयार नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने उनको लिए एक योजना कर दी। वो योजना क्या है कि आप योगदान करो कुछ, और आप कृष्ण भक्ति से संबंध बना लो,
आप हमारे मंदिर में आके रह सकते हो और फिर आप सुविधा प्राप्त करके धीरे धीरे प्रगति कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी था ये कि जो अगर एक चीज़ नहीं, जैसे गंगा हमेशा नदी सागर की ओर बहते रहती है, इस रास्ते से नहीं बहती तो उस रास्ते से बहती है। तो जो लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम था उससे बहुत से लोग जो थे, लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम ही नहीं बट प्रभुपाद जी का जो प्रचार था उससे प्राइमरीली बहुत लोग आकर्षित हो गए। और वो जो प्रेस्टीज, अभी भक्त को कभी खुद के लिए आदर नहीं चाहिए होता है, पर अगर भगवान को आदर देने के लिए, जैसे युधिष्ठिर ने बड़ा राजसूय यज्ञ किया जिससे कृष्ण की अग्र पूजा हो सके, तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के बड़े बड़े केंद्र बनाने की योजना बनाई भारत में, जिससे कि कृष्ण की महिमा और बढ़ सके और उससे लोग आकर्षित हो सके। तो तभी इस्कॉन को और प्रभुपाद जी को बहुत आदर मिल रहा था। पर प्रभुपाद जी इसके बावजूद उनका जो समर्पण का भाव था वो कभी बदला नहीं। तो अभी खास अभी 70 जो है उसके बाद में, अभी जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को, अपने जो संस्था को देखा था कैसे वो टूट गई थी, बिखर गई थी, तो पहले से ही वो क्या करने लगे, लगभग 70 में ही उन्होंने जो है ये अप्रेंटिसशिप, मतलब क्या, वो अपने शिष्यों को पूरी जिम्मेदारी देने लग गए, उनको हर तरह से ट्रेनिंग देने लग गए। तभी उन्होंने जीबीसी बना दी। तो उनके तभी जो जीबीसी जो थे सबसे टॉप बॉडी थी मैनेजमेंट के लिए, जो भक्त थे 3-4 साल 5 साल पहले उनका अनुभव था, पर उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दे दी। प्रभुपाद जी का भाव क्या था कि वो डेलीगेट करना चाहते थे कि आप जिम्मेदारी लो, आप सीखो। और प्रभुपाद जी ने, बहुत से ऐसे संत हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है, पर प्रभुपाद जी की एक विशेषता थी कि उन्होंने दूसरों को भी बहुत प्रेरणा दी। और प्रभुपाद जी का जो अप्रेंटिस, मतलब क्या है कि मैं अप्रेंटिस ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन देते नहीं थे, वो ट्रेनिंग देते थे, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे खास करके भारत में कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। और ये प्रभुपाद जी का एक तरह सक्सेस है, बहुत बड़ा सक्सेस है कि उस प्रभुपाद जी जब चले गए इस जगत से, तो तभी बहुत संभावना थी कि ये संस्था है टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि विश्व के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो फाउंडर है और उसके अगले सक्सेसर है, शिष्य है, उनमें इतना फ़र्क है। प्रभुपाद जी 70-80 साल के थे, उनके तभी जब प्रभुपाद जी गुजर गए तो उनके सीनियर मोस्ट डिसाइपल जो थे वो 31 साल के थे। अभी 31 साल मतलब क्या है, अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी आने लग गया है। तो उनको तभी पूरे इस विश्व आंदोलन की जिम्मेदारी मिल गई। तो काफ़ी कठिनाई आई, पर प्रभुपाद जी ने प्रशिक्षण दिया था, उससे जो संस्था है, तभी 108 केंद्र थे, अभी 700 से ज़्यादा केंद्र विश्व भर में हो चुके हैं, तो फैलती गई। तो प्रभुपाद जी तब से ही वो जो डेलीगेट करके लोगों को ट्रेन करने का भाव था, प्रभुपाद जी का ये भाव नहीं था कि मैं विश्वगुरु हूँ और मैं सब कुछ करूँगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्णा इज़ वंडरफुल, इफ़ यू ट्राई टू सर्व कृष्णा विल एम्पावर यू टू डू वंडरफुल थिंग्स। कृष्णा बहुत अद्भुत है, अगर आप उनकी सेवा करोगे, कृष्णा आपको अद्भुत कार्य करने में एम्पावर कर, शक्ति बना देंगे। और जो आखिरी पॉइंट है, जो डी है, उसे अंत करूँगा मैं अभी, जो अंत में दिखाते हैं वो है डिटैचमेंट। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो वो सेवा के लिए हम अगर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि ये तो होना ही चाहिए। तो अभी सारे जो प्रभुपाद जी के प्रोजेक्ट थे, उसमें से एक प्रोजेक्ट के लिए प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया। कौन सा प्रोजेक्ट था वो, किसी को पता है? जुहू का। तो अभी जुहू का जो मंदिर था वो कब इनॉग्रेट हुआ, किसी को पता है? हाँ, 14 जनवरी 1978। और प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस कब हुआ? 14 नवंबर 1977। तो केवल 2 महीने पहले। तो अभी प्रभुपाद जी बहुत, अगर आप जुहू की कथा पढ़ोगे तो गुंडों ने आक्रमण किया था और भक्तों को थ्रेटन भी किया था। वो बहुत ही, वो एक तरह से युद्ध था, एक प्रतीकात्मक रूप से नहीं, व्यावहारिक रूप से थे। तो प्रभुपाद जी एक कमांडर थे उन सारे युद्ध के लिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की। और अभी केवल 2 महीने अगर प्रभुपाद जी रहते
तो वो मंदिर का इनॉग्रेशन देख पाते थे। और फिर भी जब उनको स्पष्ट हो गया कि उनका शरीर अभी काम नहीं कर रहा है, प्रभुपाद जी को उनके गुजरने के कुछ दिन पहले पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है? प्रभुपाद जी ने कहा कुछ इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं। तो क्या है, क्या प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं थी कि जिस मंदिर के मैं इतनी मेहनत की वो मंदिर का इनॉग्रेशन में देख पाऊँ? ज़रूर इच्छा थी, पर क्या है, प्रभुपाद जी का डिज़ायर था, हिज डिज़ायर फॉर कृष्णा was always greater than desire for things to offer to Krishna। कि जो हम कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं, मैं विश्व भर में जब प्रचार करता हूँ देखता हूँ कई भक्त ऐसे होते हैं, उनको बहुत उत्साह होता है कि अरे मुझे ये गौशाला बनानी है, मुझे ये पाठशाला बनानी है, मुझे ये करना है, वो करना है। और जितना उत्साह कुछ सेवा का होता है, उतना ही उनका गुस्सा उन सब भक्तों के होता है जो उनको सेवा में मदद नहीं करते। अरे इसने ये ऑब्स्टिकल कर दिया, ये मैनेजमेंट ने ऐसे कर दिया, ये भक्त ने ऐसे कर दिया, इतना कर दिया। और ये क्या है, ये जो है एक तरह से एक स्वाभाविक है, हम कुछ करना चाहते हैं और दूसरे मदद नहीं कर रहे, थोड़ा बुरा लगेगा। पर वैसे जब हो जाता है तो क्या होता है, हृदय में इतना बिटरनेस आ जाता है कि हम भगवान को कुछ इस जगत से कुछ ऑफर करना चाहते हैं, पर उसमें वो करते करते क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो इतना बिटर हो जाता है कि हमारा हृदय ही अनऑफरेबल हो जाता है भगवान के लिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, दिस इज लास्ट पॉइंट कंक्लूड विद, कि जब हम भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं कुछ, जब हम भगवान को कुछ ऑफरिंग करना चाहते हैं तो क्या है, हमें इस जगत में कुछ ऑफर करना है। मुझे घर में बड़ा मंदिर बनाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अच्छी बात है वो, पर उससे महत्वपूर्ण है कि हमारा हृदय हमें ऑफर करना है। तो दुनिया में कुछ ऑफ़र कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारा हृदय ऑफ़र कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, अभी जगत में कुछ ऑफ़र कर पा रहे हैं, मतलब क्या है कि हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये 4 पर्याय देखते हैं हम, तो अभी क्या होगा, अगर हम कुछ अच्छा प्रोजेक्ट कर देते हैं तो ओके, अच्छी बात है, पर क्या है, इधर से हमको इधर नहीं जाना है। मैं इतना बड़ा किया, पर क्या है, लोगों ने सराहना नहीं की, क्या फ़ायदा है इसका, तो हम बिटर हो जाते हैं। कभी कभी बहुत बड़ी ऑफरिंग करते हैं, हमको श्रेय चाहिए होता है उसके लिए, मैंने इतनी बड़ी चीज़ की, पर उससे क्या हो रहा है, वो ऑफरिंग हम भगवान को कर रहे हैं या हमारे ये अहंकार को कर रहे हैं, मैंने कितनी बड़ी चीज़ की। तो पर यहाँ से अगर इधर जाते हैं तो ये बेस्ट है कि हमारा जगत में हम कुछ बड़ी ऑफरिंग कर रहे हैं, पर हम हमारे हृदय को भी ऑफर कर रहे हैं। और अगर हमारा हृदय ऑफर्ड है तो और भगवान हम कुछ प्रोजेक्ट ऑफर नहीं कर पाते, हमारे परिवार के लोग भक्त नहीं बनते, हमारे बच्चे भक्त नहीं बनते, हम कुछ प्रचार करते हैं उसमें यश नहीं मिलता है, हम फंड रेजिंग के लिए आते हैं, दूसरे के लिए आते हैं, कुछ ज़्यादा फल नहीं मिलता है, तो ठीक है, हम इस जगत में यश चाहते हैं, पर अगर हमारा हृदय भगवान से समर्पित है तो वो अच्छा ही है। तो अगर प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखेंगे तो लगभग 1922 से 1968 तक वो इस जगह में थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, पर कुछ भी यश नहीं मिल रहा था, कुछ सिग्निफिकेंट यश नहीं मिला था उनके बुक्स पब्लिशिंग के अलावा। पर कब प्रभुपाद जी कभी बिटर नहीं हुए, प्रभुपाद जी कभी बिटर होकर दूसरों के बारे में बुरा बोलना ऐसे कभी नहीं कर रहे थे। फिर 1968 से 77 तक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस मिला उनको, सारे 108 मंदिर हो गए, 70 से ज़्यादा ग्रंथ हो गए, 14 बार वो विश्व का प्रचार किया, हज़ारों लाखों की मात्रा में लोगों को उन्हें कृष्ण भक्ति में प्रेरित किया। पर जो अंत में था 77 में कृष्ण ने उनको वापस यहाँ पे लेके आए, वो कि वो चाहते थे कि जुहू प्रोजेक्ट को ऑफर कर सके, पर वो नहीं हो पाया। पर प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने देखा कि ठीक है, भगवान मुझसे ये सेवा नहीं करना चाहते हैं, किसी और से, भगवान की सेवा है कोई और करवा लेगा। वो प्रभुपाद जी ने कोई और लेसन दिया, तभी वो वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाके किस तरह से आदर्श भाव से हम शरीर को त्याग सकते हैं, वह भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, कीर्तन सुनते हुए, और अंत तक जितना हो सकते थे वो अपने परपोज डिक्टेट कर रहे थे। ऐसे करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो ये जो है भक्ति जो है, हम कितनी उत्साह से सेवा करते हैं, द ईगरनेस
टू डू बिग थिंग्स फॉर कृष्णा, ये उत्साह है हमारे भक्ति का, बट द रेडीनेस टू एक्सेप्ट इवन अ बिग नो फ्रॉम कृष्णा, ये नहीं होने वाला है, वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो है, ये एक तरह से प्रभुपाद जी के आखिरी जो लेसन था वो बहुत महत्वपूर्ण लेसन था। हम कितना हम समर्पित होकर भगवान की सेवा करनी है हमको, पर कभी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में हमको यश नहीं मिलेगा, पर यश नहीं मिलेगा पर हमारा हृदय भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यह एक तरह से इस भौतिक जगत की दृष्टि से प्रभुपाद जी का ग्रेटनेस क्या है कि इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे भक्तों को प्रेरणा दी विश्व भर में। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो ये सब होने के बाद भी प्रभुपाद जी की इन चीज़ों के प्रति आसक्ति इतनी ज़्यादा नहीं हो गई कि जब उनके एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, कृष्ण के प्रति कुछ नकारात्मक भाव आ गया या किसी और के प्रति नकारात्मक भाव आ गया। वो पूरे पीसफुल थे, वो जॉयफुल थे। तो प्रभुपाद जी का जो फाइनल लेसन था कि डिटैचमेंट, मतलब कि डिटैचमेंट फ्रॉम एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा, कि कृष्ण ही हमारी सबसे बड़ी हमारी परमार्थ है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन से अलग अलग लेसन्स बताए। तो सारांश में पी था प्रिंसिपल्स, कैसे वो पहले से उनके प्रिंसिपल्स थे कि वो जब वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में थे तो वो क्या कर रहे थे, अपनी डिग्री त्याग दी। तो ऐसे ही उन्हें कृष्ण के लिए बाद में भक्ति के प्रिंसिपल अडॉप्ट किए, तो उन्होंने बहुत कुछ रिस्क किया। आर क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो अपनी गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए वो आर्थिक पद्धति से, कॉन्टैक्ट से, अलग अलग तरह से वो अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी थी वो भी करने का प्रयास कर रहे थे। ये क्या था, असिस्टेंस, वो लगभग 1955 से 60 तक वो अपने गुरु भाइयों को मदद करके सेवा करने का प्रयास कर रहे थे। फिर बी क्या था, बुक्स, 1960 से 65 तक उन्होंने भागवतम लिखा। और इस तरह से वो अपने एक तरह से एक सक्सेस उनको मिल गया, पर उनको केवल एक लेखक नहीं बनना था, उनको लोगों को भक्त बनाना था। तो फिर वो अमेरिका गए। एच क्या था, हार्डशिप, कठिनाई तो पूरे जीवन में थी, पर यहाँ पे कठिनाई ऐसी थी कि उससे होपलेसनेस तक जा सकते थे। जब 3 साल लगभग जब अमेरिका में थे तो कहीं भारत से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, अमेरिका से लोगों को कोई इंटरेस्टेड लोग नहीं मिल रहे हैं, अमेरिकन सरकार की ओर से लीगल ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनको हर तरह से ना आ रहा था, पर फिर भी प्रभुपाद के पुशिंग ऑन। फिर यू क्या था, एकदम अनएक्सपेक्टेड जगह। कई बार क्या होता है, हम योजना बनाते हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर जो एकदम अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस मिल जाता है उनको। जब ऐसे होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, अरे ये व्यक्ति ज़रूर बुक लेगा, वो लेता नहीं, और दूसरा व्यक्ति ये तो कभी किताब लेने वाला नहीं है, और वो तुरंत किताब ले लेता है। तो कृष्ण क्या होता है, ऐसे कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी जो हिप्पी लोग होते हैं, कोई सोचेगा कि नहीं ऐसे स्वामी जो इतना शुद्ध जीवन जिए हैं और ये हिप्पी लोग उनसे कुछ संबंध जोड़ पाएंगे, पर वो उनके बहुत समर्पित भक्त बन गए। फिर वो बाद में भारत में आ गए, तो क्या, प्रभु पी वॉज प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज मतलब क्या कि भारत में लोग समर्पित नहीं हो रहे थे पर योगदान देने के तैयार थे। तो प्रभुपाद जी का प्रेस्टीज भारत में बहुत बढ़ गया, इन्होंने अमेरिका के पाश्चात्य देशों के लोगों को भक्त बनाया है। तो उसका इस्तेमाल करके प्रभुपाद जी प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स बनाने लग गए, बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, जिससे कि लोग उससे आइडेंटिफाई करें और तभी भक्त बने, पर कम से कम भक्ति की जो आंदोलन है उसका एक फाउंडेशन बनाने के लिए आगे चलते रहे। फिर ए क्या था, अप्रेंटिसशिप, मतलब क्या है, वो अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देने लगे कि आप लीडरशिप के रोल लेने लग गए। और इस तरह से क्या है कि वो उनके जाने के बाद भी संस्था, समस्या ज़रूर आई, ग्रोथ पेन ज़रूर आए, पर वो ज़रूर आगे बढ़ता रहा। और आखिरी डी क्या था, डिटैचमेंट, मतलब क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद जी उनका जो आखिरी प्रोजेक्ट था उसमें क्या हुआ, हम देखा कैसे हमें हमारा जगत में प्रोजेक्ट ऑफर करना है भगवान को, पर उससे महत्वपूर्ण है कि हमारा हार्ट ऑफर करना है हमको। तो प्रभुपाद जी के अधिकांश जीवन 22 से 68 तक लगभग उनका हार्ट, हृदय हमेशा भगवान को ऑफर था। फिर 68 से 77 तक उनको बहुत दुनिया में बहुत यश मिला, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रभुपाद जी ने किए, पर एंड में 77 में अंत में उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो नहीं पूरा हो पाया,
पर प्रभुपाद हताश नहीं हुए, प्रभुपाद बिटर नहीं हुए। वो एकाग्र रूप से कैसे कृष्ण ही हमारे परमार्थ है वो दर्शाते हुए उन्होंने जो अपने जीवन का अंतिम लेसन सिखाया। तो ऐसे महान संत है श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति न केवल अपने जीवन से दर्शाई पर अपने जो अंतिम क्षण से भी दर्शाई और पीढ़ियों तक वो प्रेरणा देते रहेंगे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे प्रवृत्त होने के लिए। तो हम सब श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी जो भक्ति है, उनका जो समर्पण है, उनका जो सेवा भाव है, उसकी एक बूंद तो हम सबको मिल जाए जिससे हम भी कुछ सेवा कर सके और भगवान के करीब जा सके। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय। तो हम प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कई 4-5 दिन से वो जो कृष्ण कथा हम सबके लिए कर रहे हैं यहाँ पे, और आज बहुत ही कम समय में प्रभुपाद जी का पूरा जीवन और कौन से सिद्धांत के ऊपर प्रभुपाद ने उस जीवन को जिया उसको प्रस्तुत किया। तो हम चैतन्य चरण प्रभु का धन्यवाद देंगे हृदय के साथ और यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभुपाद ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उसको कम से कम हम हमेशा विजन में रखें और पालन करने का प्रयास करें। और प्रभु जी को धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी पुष्पांजलि होगी, पुष्पांजलि के बाद प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होगी और बाद में सबके लिए महाप्रसाद बाहर उपस्थित होगा। पुष्पांजलि के सब प्रभुपाद को फेसिंग करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए। और हाँ तो मैं गया। काय म्हणताय? हाँ हाँ आहे चालू करा ना बेटा। हो हो बाहर से ही वो साइड में जाना माता का ऑर्डर लगा। हरे कृष्णा। अभी हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे, सब भक्त मेरे पीछे बोलेंगे। आपके हाथ में पंखुड़ियाँ या फूल दिए जाएंगे, तो आपको इसको 3 भागों में विभाजित करना है और उस प्रकार से आप 3 बार बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे। ओम अज्ञान येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांभुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणु स्वर्णैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एषा पुष्पांजलिः। हाथ में दिए गए पंखुड़ियों के 3 विभाग करने हैं। पहला विभाग अभी आप अर्पण करके डाल सकते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एषा पुष्पांजलिः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एषा पुष्पांजलिः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। वंदो मोहि सावधान मते। वंदो
जहार प्रसादे भाई हे भवतरिया जाय। जहार प्रसादे भाई हे भवतरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति जहाँ हते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया क्या। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया क्या। आरण करी हमने आशा आरण करी हमने आशा। श्री गुरु चरणे रते ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रते ऐसे उत्तम गति। जय प्रसने पूरे सर्व आशा। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय जहर चरित वेद गाय जहर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु
बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु कर दया दे हमारे पद छाया हा प्रभु कर दया दे हमारे पद छाया हे बेजत त्रिभुवन शील प्रभुपाद पतित पवन हा प्रभु कर दया दे मोरे पद छाया प्रभु कर दया दे मोरे पद छाया हे बेजात त्रिभुवन शील प्रभुपाद पतित पवन जय प्रभुपदा प्रभुपदा शील प्रभुपदा प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमः नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा everyone loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Everyone, loudly, loudly. Hari Bol. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, ये गलत पार्किंग है। हरे कृष्णा, ये एक गलत पार्किंग है जो कि गाड़ी को आपको तुरंत हटाना है। MH15GG3330, MH15GG3330, 3330, MH15GG। कृपया अगर गाड़ी अगर आपकी हटेगी नहीं तब तक कीर्तन आगे प्रारंभ नहीं होगा। ये गाड़ी बहुत गलत पार्क है, वहाँ पर जो सीमेंट का ट्रक है वो निकलना है, तो कृपया आप इस गाड़ी को हटाइए। GG3330। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone loudly. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
बोल हरि बोल। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada
गीता हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गीता हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकोटि डिवाइन ग्रेस शिला भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन ट्रिनिटी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकोटि डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि जी गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप मापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, गोदावरी मैया की जय, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्री तुलसी महारानी की जय। गोलोक प्रेम हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री राधा मदन गोपाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदी सोमेत गौर भक्तवृंद की जय, सोमेत गौर भक्तवृंद की जय, सोमेत गौर भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की